अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जेड रिएक्शन में आपका स्वागत है। यहूदी आखिर लाल बछड़ों की कुर्बानी क्यों देने जा रहे हैं, इस वीडियो में ज़रूर देखें। इस वीडियो में पूरी बात बताई जाएगी। आप वीडियो आखिर तक जरूर देखें। लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। दोस्तों 2000 साल बाद यहूदी एक ऐसी लाल गाय ढूंढने में कामयाब हो गए हैं जिसका इंतज़ार वो कई सदियों से कर रहे थे। अब बैतुल मुक़द्दस के साथ क्या होने वाला है और लाल गाय की कुर्बानी कब और किस महीने की तारीख को दी जाने वाली है, ये सब आपको इस वीडियो में बताएंगे। गुजारिश है कि इसको एंड तक ज़रूर देखिए। दोस्तों इस वक्त यहूदी एक बहुत बड़ी निशानी के करीब आ चुके हैं। उनका ख्याल है कि अब वो वक्त करीब आ चुका है जब पूरी दुनिया पर उनकी हुकूमत कायम हो जाएगी। हैकले सुलेमानी की सारी तैयारियां अब पूरी हो चुकी हैं। इसकी तामीर में दो मुश्किलात थी जिनकी वजह से ये अब तक मुमकिन ना हो सका। पहली ये कि हैकले सुलेमानी की तामीर के लिए यहूदियों को गुनाहों से पाक करने वाली कुर्बानी की शर्त है, जिसके लिए कदीम यहूदी रिवायात के मुताबिक कुर्बानी के लिए एक ऐसी सुर्ख बछिया दरकार है जिसका एक बाल भी किसी और रंग हत्ता के भूरा भी ना हो। दूसरा दख्त हैकले सुलेमानी की तामीर का मकाम है। यहूदियों के मुताबिक हैकले सुलेमानी को जिस मकाम पर तामीर किया जाना है वो ऐन वही मकाम है जहाँ पर इस वक्त मस्जिद अक्सा मौजूद है। और यहूदियों की खुशी की वजह यह है कि वो एक ऐसी सुर्ख गाय को पाने में कामयाब हो गए हैं जिस पर सुर्ख रंग के अलावा एक बाल भी किसी दूसरे रंग का नहीं है। आखिर सुर्ख गाय का यहूदियों की खुशी से क्या ताल्लुक है, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों यहूदियों का अकीदा है कि जब तक हैकले सुलेमानी की तामीर नहीं होती उस वक्त तक उनके मसीहा यानी दज्जाल इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाएंगे। हैकले सुलेमानी की ये तीसरी तामीर होगी जो यहूदियों के नज़दीक आखिरी तामीर है। हैकले सुलेमानी की असरनो तामीर के लिए मॉडल भी तैयार है जो माहिरीन आसार कदीमा की मदद से तैयार किया गया है। मगर यहूदी रब्बी कहते हैं कि इस वक्त यहूदी हालत नापाक में हैं। जब तक इन्हें पाक नहीं कर दिया जाता उस वक्त तक हैकल के अंदर दाखिले की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अगर इसके बरखिलाफ गए तो यहूदियों पर बड़ी आसमानी आफत आ पहुंचेगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहूदियों को पाक किस तरह किया जाए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने एक संदूक अता किया था जिसे ताबूत सकीना कहते हैं। ये संदूक एक अलग खेमे में रख दिया जाता था जहां हजरत हारून अलैहिस्सलाम समेत किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। साल में सिर्फ एक दिन त्योहार का दिन होता था। इस खेमे में हजरत हारून अलैहिस्सलाम जाते थे और अल्लाह ताला से अपनी कौम के लिए बख्शिश तलब करते थे। इस खेमे में जाने से कबल एक गाय और 2 बकरे कुर्बानी के लिए लाए जाते थे। सबसे पहले गाय की कुर्बानी पेश की जाती थी। उस गाय को उसके खून, गोबर, चर्बी, खाल समेत जला दिया जाता था। उसके बाद 2 बकरे लाए जाते थे। उनकी कुरा अंदाजी होती थी और जिस बकरे का नाम कुरा अंदाजी में निकल आता उसकी कुर्बानी गाय की तरह करके जला दिया जाता था। इस बकरे की कुर्बानी से बनी इसराइल गुनाहों से पाक होते थे। दूसरे बकरे के सर पर हजरत हारून अलैहिस्सलाम हाथ रखकर बनी इसराइल के तमाम गुनाहों को उस पर मुंतकिल कर दिया करते थे और फिर उस बकरे को बयाबान जंगल में आज़ाद छोड़ दिया जाता था। यहूदियों का मानना है कि यहूदियों की पाकी उस वक्त तक अमल में नहीं आ सकती जब तक कि सुर्ख रंग की बछिया की कुर्बानी ना पेश की जाए। इस सुर्ख रंग की बछिया का गुज़िश्ता 2000 बरसों से यहूदी रब्बी इंतजार कर रहे थे। ये सुर्ख बछिया इन तमाम शराइत पर पूरी उतरनी चाहिए जो यहूदी मजहब की किताब में मौजूद है, यानी ये बेऐब हो और मुकम्मल तौर पर सुर्ख हो। इसका एक बाल भी या एक रुआं भी किसी दूसरे रंग का नहीं होना चाहिए, हत्ता कि इस पर कोई तिल भी मौजूद नहीं होना चाहिए। इस सुर्ख बछिया के बगैर थर्ड टेम्पल की तामीर दोस्तों अमल में नहीं आ सकती थी। इसलिए इस बछिया की तलाश पूरी दुनिया में की जा रही थी। कई दफा ऐसी सुर्ख रंग की बच्चियों को ढूंढ भी लिया गया था मगर मजहबी रहनुमाओं के मुताबिक ये तमाम शराइत पर पूरी नहीं उतर पा रही थी। इसलिए फिर से नई तलाश शुरू कर दी गई क्योंकि सुर्ख रंग की बच्चिया कहीं से भी दस्तयाब नहीं हो रही थी और यहूदियों के सब्र का पैमाना भी लबरेज हो रहा था। इसलिए यहूदियों ने शॉर्टकट ढूंढा और तीसरे हैकले सुलेमानी की तामीर के लिए इसराइल में बाकायदा एक इदारा द टेम्पल इंस्टीट्यूट के नाम से काम कर रहा है जिसमें हर तरह के माहिरीन मौजूद हैं। इन्हें पता चला कि अमेरिका के शहर टेक्सास के एक फार्म में सुर्ख रंग की एक गाय मौजूद है जो उनके शराइत के करीब करीब है। गाय की इस नस्ल को रेड एग्नोस कहते हैं। उनके माहिरीन टेक्सास के उस फार्म में पहुंचे और उस लाल रंग की गाय को एक भारी रकम अदा करके यरूशलेम ला चुके हैं और 28 अगस्त को द टेम्पल इंस्टीट्यूट एक सुर्ख रंग की बछिया यानी गाय को हासिल करने में कामयाब भी हो गया है। अब इन सब गायों को मकबूजा बैतुल मुक़द्दस पहुंचा दिया गया है जहां एक वसी व अरीज सफ़ेद रंग की कुर्बान गाह पर ले जाकर इनकी कुर्बानी पेश की जाएगी। ये कुर्बान गाह जैतून के पेड़ के सामने है
जहां जल्द ही इन गायों को जला दिया जाएगा। यहूदियों के मुताबिक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने से लेकर 70 ईस्वी में दूसरे हैकल की तबाही तक 9 गायों की कुर्बानी दी जा चुकी है और अब 10वीं कुर्बानी दज्जाल के ज़हूर का आगाज़ होगा और बताया जा रहा है कि ये कुर्बानी अप्रैल के इस महीने में ही दी जाएगी। और गज़ा की जंग की शुरुआत में ही दोस्तों हमास के तर्जुमान अबू उबैदा ने भी इस लाल गाय का नाम लेकर यहूदियों की साजिश के बारे में बताया था। अब आगे क्या होगा ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। आपको